एक बात बताओ, अगर मेरा बाप नहीं है तो कोई भी मुझे कुछ भी बोल देगा? जब आपकी माँ दूसरे को कुछ भी बोले तो सही है, क्योंकि मानता हूं उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी माँ किसी को कुछ भी बोले वो सही है, लेकिन आप अगर किसी की माँ को कुछ बोलो वो भी सही है, क्योंकि गरीब की माँ को आप चाहे तो डांट सकते हो, आप किसी विधवा औरत को डांट सकते हो, नीचा दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास पावर है, पैसा है। ओके। आप किसी भी इंसान को नीचा दिखा सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है, पैसा है। आप क्या कहते हैं, आपके मन में कितना पाप है मैं बताऊं? आप क्या कहते हैं कि हमारी माँ कमजोर हो चुकी है, हमारी माँ को खाने नहीं देता, हमारी माँ के साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। आपके मन में जो ये पाप है ना, यही आपको खा जाएगा एक दिन। जितना आप कहते हैं ना माँ की सेवा कर रहे हैं और दूसरों को सता रहे हैं आप ऐसा सोचिए, आप माँ की सेवा तो कर रहे हैं, माँ की सेवा में आप दूसरों को टॉर्चर कर रहे हैं। दूसरों को क्या टॉर्चर करिएगा आप? आपके दूसरा भाई लोग को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उनसे आप कुछ लड़ नहीं सकते, ना ही उनसे भिड़ सकते हैं। सिर्फ आप हमको सता सकते हैं, आप हमको कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि मेरा बाप मर चुका है इसीलिए। आपका उतना औकात नहीं है कि आप, आपसे जो छोटा भाई है उसको कुछ बोल के देख लीजिए। ये उसकी जो मतलब चाची है, मेरा जो छोटा चाचा है ना, कुमार चाचा, और कुमारकांत चौधरी उसकी पत्नी, उसको कुछ बोल करके आप देखिए ना, हम समझ जाएंगे कि आपको बहुत ताकत हो चुका है। उसको आप कुछ नहीं बोलिएगा, और आप हमको बोलिएगा कि तुम हमारे माँ को ऐसे कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हो, खाने नहीं देते हो, सेवा नहीं करते हो, ये सब आप बोलिएगा, हमको बोलिएगा, हमारी माँ को बोलिएगा। हाँ, आपको ज़्यादा ही मतलब ये लगता है ना कि आपको पावर पैसा है और आप सबको गुलाम बना लीजिएगा। सबको गुलाम नहीं बना पाइएगा। ये पूरा गांव आपको पहचानता है, आपके मुंह पे कोई नहीं बोलता है, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, सुन नहीं पाइएगा। आपको आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और आप हमको फोन करके धमकी दे रहा है। फोन करके बोलेगा हमारे माँ को ऐसा कर दिया रे। आपकी माँ दिन को रात बोल देगी तो रात हो जाएगा, रात को दिन बोल देगी दिन हो जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? पढ़े लिखे हो करके भी आप क्या कर रहे हैं, झूठ का साथ दे रहे हैं, और आप दूसरे को ज्ञान देते हैं कि झूठ में ही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप खुद सच बोलते हैं? आप तो एक अपनी माँ का साथ देते हैं, झूठ में भी, गलत काम में भी अपने माँ का साथ देते हैं। आप क्या बोलिएगा? अपनी माँ की वजह से आप सबके साथ रिश्ता तुड़वा लेंगे एक दिन, याद रखिएगा। जिस माँ को आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसी की वजह से आपका रिश्ता टूटेगा, सबके साथ टूटेगा, देख लीजिएगा। फिर पकड़ के रखिएगा माँ को। मानता हूँ माँ की सेवा करना धर्म है, मतलब माँ की सेवा के कारण दूसरे को दुख देना ये धर्म कहता है? कि हाँ, कोई किसी का पति मर चुका है, उस औरत को परेशान करना, उसको नीचा दिखाना, ये आपका धर्म कहता है? ये किसी का बाप मर गया, उस बच्चे को परेशान करना, उसको धमकाना डराना, ये आपका धर्म कहता है? पापी हैं आप, पापी हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए। आप कुछ भी अच्छा नहीं किया, हमारा पिता नहीं है आप जो आपके साथ हम अच्छे से बात करेंगे। आदर किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको नीचा दिखाइएगा, आप हमको कुछ भी बोल दीजिएगा। आदर करते हैं आपका तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमको बेवकूफ़ समझ लीजिएगा। कितना बेइज्जती किए हैं, कितना कुछ बोले हैं, हम कभी जवाब दिए हैं आपको? जब सर सर पे चढ़ जाइएगा तो कोई भी इंसान चींटी भी काट लेता है। नहीं करते हैं आपको पसंद, मन से पूछिए ना हमसे, तो हम आपको नफरत करते हैं। नफरत करते हैं आपको। क्यों करते हैं नफरत, उसका कारण बताते हैं आपको। आप अपनी माँ के झूठ में आप उसका साथ देते हैं। आपकी माँ झूठ भी बोलती है, उसका साथ देते हैं। हम कपड़ा खींचे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं। आप हमको हमारी अच्छाई नहीं देख रहे हैं, आप मेरी बुराई देख करके आप हमको डरा धमका रहे हैं। आपको किस चीज़ का घमंड है? बेटे का घमंड है, पोते का घमंड है, गाड़ी का घमंड है, घर का घमंड है, या पैसे का घमंड है? जो भगवान देता है वो छीन भी लेता है। हम गरीब आदमी है, मूर्ख आदमी है, हमको किसी चीज़ का घमंड नहीं है। समझिए बात को। एक भोज करे, सोचे कि बहुत बड़ा आदमी बन गए हैं, उसका भोज डेली होता है गांव में, डेली वैसा भोज होता है गांव में। आप रहे हैं ना, पता चल गया होगा, डेली होता है। तो मजदूर आपको पसंद नहीं करता था, मिस्त्री सब जो काम करता था वो सबको पसंद नहीं करता था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कमजोर लोगों को सताते रहते हैं और कमजोर लोग को डराते धमकाते रहते हैं। आपको दम है तो आपके छोटा भाई है ना, उसको कुछ भी बोल करके आप हमको दिखा दीजिएगा ना, तो हम उस दिन आपको सैल्यूट मार देंगे।
बात कर रहे हैं। 10 दिन के बाद हम खुद आपके इस जो महल है ना, महल जो बनाया है ताजमहल, उसको छोड़ देंगे। टेंशन मत लीजिए, रहिएगा अपने माँ के साथ ताजमहल में बैठ के। और झूठा आदमी के साथ आपको रहने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि झूठ झूठ भी आपको सच ही लगता है। मेरे माँ का शिकायत करेगी मेरी दादी कि हमको ये बोली वो बोली, लेकिन आपकी माँ जो 1 लाख गाली दी है उसको आप नहीं सुनिएगा, तब तो आपके कान में ईयरफोन लगा रहता है। आपकी माँ अच्छी है, महान है, और दूसरा का माँ बेवकूफ़ है। दूसरा आदमी दुनिया का बेवकूफ़ है, पड़ोसी को गाली दे अच्छी बात है, आपकी माँ पड़ोसी को गाली दे अच्छी बात है, उसको हमने बोल दिया कि मत दो गाली तो बुरी बात हो गई। आपका खाना खाते हैं ये सब बोले, अब बोलेगा हमको हमारा खाना खाता है, हमारा ये वो, तो बांटिए ना सब कुछ। बांटने में क्या जा रहा है, आपको बांटने का हिम्मत है पहले? आप नहीं देना चाहते हैं कुछ भी, इसीलिए नहीं बांट रहे हैं कुछ भी नहीं बांटना चाहते हैं आप हड़पना चाहते हैं। ये बोल दीजिए ना डायरेक्ट, तो आपको दे देंगे हम। सोचेंगे कि दे दिए, दान कर दिए अपना चीज़। जिस तरह से बलरी और सहरसा लिए ना, उसी तरह के सोचते हैं सारा ज़मीन ले लीजिए, क्योंकि जिसको बहुत पैसा होता है उसको और भी भूख ज़्यादा होता है कि हाँ और चाहिए और चाहिए। आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा ज़मीन है इसीलिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, नहीं तो हमारा सब कुछ लूट जाएगा। हमारी माँ को जो आप हिप्नोटाइज करके रखे हैं ना पूरा तरीके से, क्योंकि उसको गुलामी करने का आदत है, आप उसको हिप्नोटाइज, उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिए हैं, बेटा के खिलाफ किए हैं अपनी। मेरी माँ को, मैं मैसी गांव के लोगों से कहता हूँ, ये इंसान मेरी माँ को ब्रेन वॉश कर दिया है जिससे कि मेरा चीज़ हड़प ले। बताइए आप लोग। और ये मुझे डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा, ये सोच करके कि इसको मार देंगे ना, इसको पीट देंगे ना, इसको ऐसे कर देंगे ना तो इसका सारा चीज़ हड़प लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। हम मर भी जाएंगे ना तो अपना चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे।